नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब और फेसबुक दोनों चैनलों पर। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मुझे मेरे देने वाले स्टेटमेंट के बेसिस पर जज मत करना स्टार्ट कर देना कि रोमा यार, मेरे फ्यूचर लाइफ पार्टनर को देखकर कि रोमा यार आपने बोला तो ये और मिला कुछ ये। तो हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ना जहां गर्ल्स को तो दूर की बात, बॉयज को भी खुद का लाइफ पार्टनर चूज करके मैरिज करने का अधिकार फिलहाल प्राप्त नहीं है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। मतलब कि प्रॉपर तरीके का अरेंज मैरिज, प्रॉपर तरीके का छठ मंगनी, पटव्या और सरपट वाल बच्चे वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको मैनेज करके चलते हैं और धीरे धीरे उन चीजों में कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट आज का ये वीडियो प्रॉपर तरीके से उन लोगों के लिए होने वाला है ना, जिन्हें खुद से ये अधिकार होता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज करे, या फिर कहने का मतलब कि आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो। अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर को समझने के लिए थोड़ा वक्त दिया जा रहा है तो उसे समझना। तो एक समझ जो है वही आज के वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगी कि लाइफ पार्टनर को कैसे तरीके से चूज करना चाहिए। अब देखो, आप बोलोगे ना कि रोमा यार ये पूछने की बात नहीं है, हमें पता है कि कैसा चूज करना है, पूछने की बात है। क्योंकि आजकल निब्बे निबिया वाली प्रक्रियाएं बड़ी चल रही हैं। एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ है कि बिना सूझ बूझ कर किसी को भी पकड़ लो और हाँ हमारा पार्टनर कह सकते हो, लाइफ पार्टनर नहीं। लेकिन आज के दौर में ये पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर बड़ा इशू सा चलता है। देखो, लाइफ पार्टनर यहाँ पर इसलिए यूज कर रही हूँ ना, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रही हूँ और जिस बेसिस पर बना रही हूँ, जिन लोगों के लिए बना रही हूँ, उन्हें हम एक नाम दे सकते हैं लाइफ पार्टनर, मतलब कि लॉन्ग टर्म पार्टनर। अब देखो, यहाँ पर मैंने लाइफ पार्टनर और मैरिज को लेकर कुछ कहा, लेकिन क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि लाइफ पार्टनर हम उसे ही कहते हैं जो लाइफ टाइम तक साथ रहता हो, है ना। और आज की भाषा में बताऊं तो पति या पत्नी, है ना, बीवी, हस्बैंड, और नए दौर की लैंग्वेज में बताऊं तो मैरिज कपल, यही सारी चीजें थी, यही हमारी लाइफ पार्टनर होते हैं। वरना जो सारी चीजें होती हैं वो पार्टनर्स होते हैं। तो इन्हीं को लाइफ पार्टनर या बेटर हाफ के नाम से हम जानेंगे, और आज का वीडियो प्रॉपर तरीके से इसी लाइफ पार्टनर के लिए होने वाला है। अब देखो, इंसान जो पार्टनर है ना, वो बहुत पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देता है। आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है वो निब्बे निब्बियों को लेकर, है कि नहीं। बचपन में इंसान का अलग क्रश होता है, 4 साल बाद फिर दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ता है, फिर 4 साल बाद हमें कोई और पसंद आने लगता है, फिर 4 साल बाद हम किसी और के साथ जुड़ते हैं। ये वाला चौथा जो इंसान है वो थोड़ा बहुत हमारे साथ टिकता है तो पता चलता है शादी किसी और से हो गई है। तो उसके साथ भी थोड़ा समय बिताने के बाद उसमें भी अब इंटरेस्ट खत्म होने जैसा लगने लगता है, तो फिर हम इधर उधर करते हैं। कुछ समय तक इधर उधर करने के बाद एंड ऑफ द लाइफ ये पता चलता है कि एंड ऑफ द लाइफ बीवी ही साथ रहने वाली है या पति ही साथ रहने वाली है। तो थोड़ा समझ बूझकर ट्रेन फाइनली पटरी पर आ ही जाती है। ये एक एनालिसिस है, क्योंकि अधिकतर लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हो रही होती हैं। अब देखो, सम काइंड ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में किसी एक चीज के प्रति ही सीरियस रहते हैं। कहने का क्या मतलब कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हो या मैरिज लाइफ में हो, हम स्टूडेंट लाइफ में किसी एक के साथ ही अपना सब कुछ रखना पसंद करते हैं, और अगर मैरिज उससे ना हो और दूसरे से हो जाए तो हम मतलब आफ्टर मैरिज उसी के साथ सब कुछ रखना पसंद करते हैं। सम काइंड ऑफ पीपल ऐसे होते हैं। लेकिन चाहे बात स्टूडेंट लाइफ की हो या मैरिज लाइफ की हो, कहीं ना कहीं हम समझते हैं उसे, बूझते हैं उसे, कुछ समय लेते हैं, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं ना कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रहेगा या नहीं रहेगा। उसकी भी बात कर रही हूँ जो किसी एक ही के साथ रहना पसंद करता है, वो भी उस एक को बहुत समझ बूझ कर ही कहीं ना कहीं ऐसा हाँ बोलता है कि हाँ तेरे साथ जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से चलेगा। तो हम थोड़ा बहुत समझ बूझकर उसके साथ भी अपना कनेक्शन बैठा ही देते हैं। तो चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो या हम मैरिज लाइफ में हो, हमें समझना तो पड़ेगा इंसान को। अगर हम नहीं समझेंगे तो चीजें बैलेंस नहीं हो पाती है। क्योंकि जहां तक देखा जाए तो आने वाले समय में अरेंज मैरिज अब इक्का दुक्का ही बचेंगे, ज्यादातर अब लव मैरिज ही होंगी, और डिवोर्स की चीजें भी हैं वो भी अब बढ़ती चली जाएंगी धीरे धीरे। अब मान लीजिए कि हम किसी के लुक पर फिदा हो गए, किसी के स्माइल पर फिदा हो गए, उसके चाल ढाल पर हमें बहुत पसंद आया, तो ये सारी चीजें अगर हम किसी के अंदर देखकर उसे एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ वाइफ और हस्बैंड कंसीडर करते हैं, तो आगे जाकर ये सारी चीजें पता लगना स्टार्ट होती हैं
हैं कि मेरी जो सोच है वो इसके साथ मिल नहीं रही है, मेरा जो तालमेल है वो इसके साथ बैठ नहीं रहा है, मेरी जो समझ है वो इसकी समझ में नहीं आ रही है, सूरत तो बहुत कमाल है पर सीरत बवाल है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो होता है ना वो उटपटांग होने लगता है, बिगड़ने लगता है। तो हमें अगले पर्सन की समझ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सोचते हैं कि अगर वो मेरे लिए लॉयल नहीं है तो मैं उसके लिए लॉयल क्यों रहूं, और ऐसा सोचकर अगर हम इधर उधर करना स्टार्ट करते हैं तो एक रिश्ता जो है वो मोतियों की तरह बिखर जाता है। तो दो पार्टनर्स में, दो लाइफ पार्टनर्स में, वन एज अ हस्बैंड, सेकंड एज अ वाइफ, इन दोनों में वो समझ बूझ का होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर आप किसी को ना ऐसे देखो, अब ये भी बात है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके लुक पर ही पसंद करते हैं, उसे देखकर वो अच्छा लगा तो वो देखकर अगर अच्छा लगा तो हम चाहते हैं कि हम उसको अपना बनाए। तो सबसे पहले ना एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करना सीखो। और स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल दोगे कि नहीं एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ गर्लफ्रेंड, तो फिर एक वो होता है ना कि तूने पहले को चीट किया, फिर सेकंड को चीट किया, फिर थर्ड को चीट किया, एक चीटर्स का हमें ऐसा लगने लगता है, ब्लेम आ जाता है कि तूने हर किसी को चीट किया हुआ है। इसीलिए अगर हम किसी के साथ एज अ फ्रेंड जुड़े तो हमारे अंदर ये चीजें नहीं रहेंगी ना कि हमने उसे चीट किया, हमने उसे समझा एज अ फ्रेंड। अगर वो पसंद नहीं आई या नहीं आया तो हम उसे मतलब हम नहीं अपने अंदर ये रख सकते हैं ना कि एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में इसे लू, नहीं, फ्रेंड के साथ फ्रेंड है तो ठीक है। ऐसा होता है जब हम किसी को समझ लेते हैं और उसका थॉट हमारे थॉट प्रोसेस से ना मिले। तो अगर मान लो कि आप किसी भी इंसान को बिना दोस्त बनाए एज अ पार्टनर ही साथ रह रहे हो और आपकी रिलेशनशिप को कुछ टाइम हो गया है, थोड़ा समय हम दे चुके हैं अपने रिलेशनशिप में और हम एक नाम उसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ही देते हैं, तो अगर पार्टनर सही है, लगता है कि सही है, तो उसे छोड़ना मत। और अगर पार्टनर गलत है तो चाहे रिलेशनशिप कितना ही लंबा क्यों ना हो गया हो, रिश्ता किसी भी हाल में जोड़ना मत। अब आप कहोगे कि रोमा यार ये सही और गलत क्या है, तो आओ बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना स्टार्ट करूं कि एक पार्टनर को चूज करने के लिए ये सही और गलत क्या है। तो एक ऐसा पार्टनर जो सपोर्टिव हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो लॉयल हो, जो सेम मेंटल हेल्थ का हो, थोड़ा फनी हो, थोड़ा नॉटी हो, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का करेज रखता हो, चाहे दोनों के ड्रीम्स अलग ही क्यों ना हो बट साथ मिलकर उसे पूरा करने का हुनर रखते हो। हमारे रिश्तों के बीच चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर गलत सलत सा लगने लगे तो साथ बैठकर स्पष्ट भाषा में चीजों को सॉल्व करना हो और क्या, और एक का रूठना और दूसरे का मना लेना ही एक सही लाइफ पार्टनर की पहचान है। अब आप पूछोगे कि रोमा फिर ये गलत क्या है? तो जो हमें हम ना समझकर मैं और तुम समझे, जो एक दूसरे के कुछ भी नया करने पर उसे सपोर्ट ना करते हुए उसे जज करना स्टार्ट कर दे, डबल मीनिंग बातें करना स्टार्ट कर दे, टोंट मारना स्टार्ट कर दे, हर चीज को तेरा मेरा करके बांट कर रखे, है ना, हर चीजों एक दूसरे के ऊपर हावी रहना, एक दूसरे के ऊपर चीजों को टॉक्सिक बनाते चले जाना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, इमेज का ध्यान ना रखना एक दूसरे का, मतलब ये मेरा नजरिया है। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सेम चीजें, सेम माहौल क्रिएट करते जाते हैं, तो वो भी उसी माहौल में बढ़ता चला जाता है, या आने वाली पीढ़ी भी सिर्फ वही सारी चीजें देखी हुई रहती है ना, तो वो भी वही सारी चीजें करता रहता है। तो ये एक मेरा नजरिया है कि लाइफ पार्टनर को हम इस तरीके से चूज करें। और मैं मेरा बताऊं तो मुझे एक सेम मेंटल हेल्थ वाला ही कोई मिल जाए तो मैं तो गंगा नहा लूं। तो ये मेरा नजरिया है लाइफ पार्टनर को लेकर। अब लाइफ पार्टनर एक दूसरे के साथ रहे तो एक ही जैसा रहे तो ज्यादा बेटर होता है। अब एक नरम रहे, एक बहुत ज्यादा कड़क रहे, तो ये कैसा होगा, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। दोनों अगर कड़क रहे या दोनों नरम रहे, दोनों सॉफ्ट रहे तो चीजें एक ही कतार में चलेंगी, और दोनों अगर टाइट रहे तो तू बोलेगा है तो हम भी बोलेंगे हैं, मतलब है का क्या मतलब, लेकिन हाँ निकल गया। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। और थोड़ा बहुत अरेंज मैरिज वाले लोगों के लिए भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे भी हो जाते हैं जो झटपट हो जाते हैं, समझने का टाइम ही नहीं मिलता है एक दूसरे को, और चीजें अगर हो जाती हैं तो फिर हम समझना स्टार्ट करें और फिर हम सोचते हैं उन सारी चीजों को खत्म करें, तो एक इमेज जो होता है ना सोसाइटी में वो थोड़ा सा खराब बन जाता है हमारा। और इंसान अपनी इमेज के लिए ही जीता है, जो भी करता है अपने खुद के इमेज को सही दिखाने के लिए करता है, सही बनाने के लिए करता है। इमेज पे थोड़ा भी इधर उधर चीजें होती है तो इंसान खुद को थोड़ा सा ऐसा अजीब सिचुएशन में ढाल लेता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो अपने इमेज को क्लीन एंड क्लियर एंड स्ट्रांग रखने के लिए ही करते हैं, है कि नहीं। तो
अरेंज मैरिज में क्या होता है ना कि आगे जाकर अगर सारी चीजें पता चले कि हम दोनों अलग हैं या एक जैसा हम सोच नहीं रखते हैं, एक जैसी चीजें नहीं करते, तो हमें मैनेज तो करना पड़ता है, मैनेज तो करना पड़ता है। अब मान लीजिए मैनेज भी हम कैसा मैनेज करें, अगला अगर शराबी है, थोड़ा बहुत शराब वराब रखता है, तो साथ बैठकर पैक बना लेना है, भैया तुम जैसे रहोगे हम भी वैसे ही रहेंगे। तो अगले को थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ आएगा कि भाई लड़की होकर अगर पिए, हम भी पी रहे हैं, वो भी पिए और बच्चों को भी साथ में ज्वाइन करेगी, तो ये तो खराब है। तो शायद थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके इंसान समझना स्टार्ट कर देता है। अब क्या ही बताऊं, अगर उस फील्ड में जाकर मैंने कुछ एक्सपीरियंस करा नहीं है, अगर उस फील्ड में जाऊंगी, कुछ एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, तो सही तरीके से बताऊंगी कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, अगर एक दूसरे की सोच एक दूसरे से ना मिले तो। और एक चीज की अगर मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है, बहुत ज्यादा चीजें टॉक्सिक होती जा रही हैं उस रिलेशनशिप में, तो छोड़ दो यार, लाइफ बहुत हसीन है। अगर चार लोगों के चलते अपनी अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डेंजर में डालते चले जा रहे हो और एंड ऑफ द लाइफ कुछ भी ना बचे हमारे पास, तो ये कैसा है। छोड़ दो, निकल आओ बाहर, हसीन है दुनिया, कुछ भी करके इंसान बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं। दोस्तों आज के वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूंगी। मुझे जज करना मत स्टार्ट कर देना मेरे फ्यूचर XYZ को देखकर कि अरे रोमा आपने तो बोला ये और पाया कुछ ये। तो हमारा तो ले दे के एक ही चीज है, झटमंगनी पड़ ब्याह वाला सिचुएशन होने वाला है, तो हमको तो मैनेज करके चलना है और हम तो मैनेज कर ही लेंगे भैया। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो हम नॉर्मल रहेंगे, अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो फिर एग्रेशन हमारा नहीं सह पाएंगे, है कि नहीं। चलो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। नमस्कार, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। ओके बाय।